मैं अक्सर अपनी बहन के साथ वीडियो कॉल पे होती थी ना, तो वो कोई अमेजिंग सा नाश्ता बना रही होती थी एंड मोस्टली इंग्लिश ब्रेकफास्ट। और अब फाइनली वो यहाँ आ गई है, तो मुझे भी वो सारे यमी यमी नाश्ते नसीब होंगे। आज उसने मेरे लिए नाश्ते में क्रेप्स बनाए थे और मैंने आप लोगों के लिए भी रेसिपी कैप्चर की है। क्रेप्स बनाने के लिए आपको चाहिए 4 अंडे, 4 टेबल स्पून चीनी और हाफ बॉक्स ऑफ क्रीम। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है 1/4 टीस्पून ऑफ वेनिला पाउडर, 3 टेबल स्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून यानी छोटी चम्मच का चौथाई हिस्सा बेकिंग पाउडर और 2 कप व्हाइट फ्लावर यानी कि मैदा। फिर इन सारी चीजों को आपने अच्छे से मिक्स करना है कि इसका ऐसा टेक्सचर बन जाए। मिक्स करते करते आपने इसमें 500 ml मिल्क ऐड करना है और अच्छे से मिक्स करना है कि इसका ऐसा टेक्सचर बन जाए। मेक श्योर कि टेक्सचर बहुत ज्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा रनी भी नहीं होना चाहिए। जब आपने इसको पैन में पोर करना है तो आपने आंच बहुत ज्यादा तेज भी नहीं रखनी और बहुत ज्यादा लो भी नहीं रखनी। और फ्राइंग पैन में पोर भी आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने दिखाया है। जब आप पोर कर रहे होंगे तो हल्का हल्का आपने फ्राइंग पैन को टिल्ट करना है ताकि वो प्रॉपर शेप में आए और रोटी की तरह पतला हो। हमने इसके अंदर चॉकलेट स्प्रेड लगाया और इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में बनाया। बट इफ यू डोंट लाइक चॉकलेट देन आप इसके अंदर जैम वगैरह भी स्प्रेड कर सकते हैं। और आजकल जो पिस्ताशियो क्रीम आई हुई है जो कुनाफा चॉकलेट्स में डलती है, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। मेरी बहन तो बाहर से लेके आई थी लेकिन अल्फते वगैरह से भी मिल जाती है। आप इसको अपनी मर्जी की टॉपिंग्स भी दे सकते हैं। हमने पिस्ताशियो क्रीम और चॉकलेट सिरप की टॉपिंग दी है विद दिस मूस क्रीम, ये भी इजीली मिल जाती है आजकल। ट्रस्ट मी गाइज, ये इतना यमी था कि आप लोगों को एक दफा जरूर ट्राई करना चाहिए और ये इतना ईजी है कि मिनटों में बन जाता है। सेव दिस वीडियो, ट्राई इट एंड डू लेट मी नो। आज है 6 अप्रैल और आज के दिन में ना मेरी भांजी की शादी डिसाइडेड थी। जी, ये वही शादी है जिसके बारे में मैंने अपनी रील्स में जिक्र किया था कि बहुत जल्द मेरा घर शादी वाला घर बनने वाला है। बट ओनली अल्लाह नोज कि अल्लाह की तरफ से इसमें क्या बेहतरी थी कि मेरी बहन की फ्लाइट कैंसिल हुई और इसमें 1 महीने का डिले आ गया। या शायद अल्लाह ताला भी मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, क्योंकि उस खुशी में जिसका आपको पहले से पता हो और उस खुशी में जो आपको अचानक से मिल जाए, बहुत फर्क होता है। और इसका अंदाज़ा मुझे कल हुआ जब अरसलान ने मेरी बहन के साथ मिलके मुझे ये सरप्राइज दिया। जब मेरी बहन की फ्लाइट कैंसिल हुई थी ना, तो शायद 12वां-13वां रोज़ा था एंड वी हैड सो मैनी प्लान्स कि हम लोग साथ रोज़े गुजारेंगे, इफ्तारियां बनाएंगे, ईद मनाएंगे। और अगर ये छोटी ईद मेरी उसके साथ गुजरती तो ये शायद कोई 14-15 साल के बाद गुजरती। एंड ट्रस्ट मी, जब मेरी बहन की फ्लाइट कैंसिल हुई थी ना, तो मुझे लगा था कि शायद 2 दिन डिले होगी, 3 दिन होगी, 4 दिन हो जाएगी, 5 दिन हो जाएगी, लेकिन आई डिड नॉट नो कि वो इतनी ज्यादा डिले हो जाएगी। शुरू में मैं उससे रोज अपडेट लेती थी और वो मुझे मायूस चेहरे के साथ बताती थी कि नहीं, कोई अपडेट नहीं है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं भी इतनी मायूस हो गई कि मैंने पूछना ही छोड़ दिया। एंड देन कल मुझे जिंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज मिला। खैर, जब वो घर पहुंची तो वो भी एक बहुत फनी स्टोरी थी। आई विल शेयर दैट लेटर। जब मैंने उसको देखा, वो मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। हम दोनों इतने ओवरवेल्म थे कि हम कभी हंस रहे थे, कभी रो रहे थे। देन हमने नाश्ता किया और उसे तो नींद ही नहीं आ रही थी। उसने फौरन बैग्स खोले, सबको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। मैं उसे एक जगह लेके गई और जब मैं उस जगह के बारे में पोस्ट करूंगी ना, तो आप लोग कहेंगे इतनी भी क्या इमरजेंसी थी कि उसके आते साथ ही तुम उसे वहां ले गई। देन मैंने वापस आके खाने में चिकन शोरबा और देसी तोरी बनाई। देसी तोरी इसलिए बिकॉज शी वॉज डाइंग फॉर इट और वहां नहीं मिलती। आप लोगों को मेरी बहन का मुझे ये सरप्राइज देना कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।